वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशनल क्लासेस। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस देख सकते हैं आप नया टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो गाइस नया टॉपिक हमारा क्या है? इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर असर्टिव को इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करना। तो गाइस पहला रूल जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट रूल हमारा जो होगा वो मैं यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या है कि जब हम, ठीक है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करते समय यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। करते समय सारी क्रियाएं, ठीक है, सहायक क्रिया जैसे ठीक है कौन सी होती हैं? इज है, आर है, एम है, वाज, बर, जितनी भी, ठीक है, जितनी भी हमारी सहायक क्रिया है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो वाक्य में सबसे पहले इन्हें ले आते हैं। मीन अर्थात इन्हीं क्रियाओं से वाक्य को शुरू करते हैं। अगर असर्टिव वाक्य दिया हुआ है और उसमें ये क्रियाएं आ रही हैं, इज, आर, एम, वाज, कोई भी, ठीक है, सहायक क्रियाएं हमारी कोई भी अगर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे? जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे, इसका असर्टिव का इंट्रोगेटिव इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं, वो सबसे पहले आ जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं से वाक्य को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया है। अब सेकेंड रूल हमारा है, ठीक है, सेकेंड रूल जो हमारा है वो ये है कि अगर असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर हमारा वाक्य असर्टिव है, ठीक है, असर्टिव में कौन कौन से आते हैं? एक अफर्मेटिव आता है और एक निगेटिव आता है। तो अगर जब अफर्मेटिव हमारा होगा, उसको जब हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो हमारा वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल जाएगा, मतलब उसमें नॉट जुड़ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा। मैं इसके एग्जांपल भी अभी आपको क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। तो रूल हमारा ये 2 हो गया। रूल हमारा 3 मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
नॉट का प्रयोग अगर असर्टिव वाक्य हमारा निगेटिव में है, ठीक है, वाक्य हमारा असर्टिव है लेकिन निगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ऊपर वाले में तो अगर अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, मतलब नॉट लगेगा। अगर असर्टिव वाक्य निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्वयं में निगेटिव ही सेंटेंस होगा वो, समझ रहे हैं आप, स्वयं में वो निगेटिव होगा, तो वहां पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक और रूल हो गया। ओके, चलिए अब जो है हमारा कितने 3 रूल्स हो चुके थे और 4 रूल हमारा जो है वो मैं यहाँ पर अभी फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रूल नंबर हमारा 4 क्या है, अगर हमारे वाक्यों में नेवर का प्रयोग है या नो का प्रयोग है तो हम इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर वाक्यों में तथा नो का प्रयोग, या अगर वाक्यों में नेवर था नो का प्रयोग है तो ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते समय नेवर को हटाकर ईवर तथा नो को हटाकर एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जांपल मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, अब हम रूल नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है, शायद 3 रूल्स हो चुके थे, हाँ ये वाला हमारा 5 है, 4 5। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी दिया हुआ है तो एवरीबॉडी को हटाकर हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अगर वाक्य में नेवर या नो का प्रयोग है तो हम इंट्रोगेटिव बनाते समय नेवर को हटाकर ईवर का प्रयोग करेंगे, और अगर नो का प्रयोग है तो नो को हटाकर हम एनी का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम एवरीबॉडी को हटाकर हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी को हटा देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। तो हम जो है अभी आपको सेंटेंसेस कुछ बताएंगे। तो चलिए एक रूल हमारा और है इसमें, तो वो रूल भी देख लीजिए। मैं अभी आपको टेबल दूंगा, टेबल बनाऊंगा, उस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि एवरीबॉडी को कैसे, किसमें अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। 5वां वाक्य हमारा है, अगर वाक्य में नन बट का प्रयोग है तो आपको ध्यान रखना है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए कि नन स्वयं में निगेटिव है,
तो हम नन बट को हटाकर ओनली का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा है कि अगर नेवर या नो का प्रयोग है तो नेवर को हटाकर इवन, नो को हटाकर एनी, और अगर हमारा एवरीबॉडी दिया हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर तो एवरीबॉडी को हटाकर हु लगा देंगे, और अगर हमारा नन बट दिया हो तो नन बट को हटाकर ओनली का प्रयोग कर देंगे। सिंपल से रूल है ये, इन्हीं रूल्स को आपको पढ़ के फॉलो करना है और काफी अच्छा आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। और आई होप आप 12th में काफी अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं। तो चलिए इनके जो रूल्स तो हो गए हैं और इनके हम एग्जांपल्स कुछ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनको मैं बताऊंगा कि आपको कौन से एग्जांपल में कौन सा रूल लगेगा। तो आपके सामने दिया हुआ है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। तो आपको याद करना है कि मैंने आपको दूसरा जो एग्जांपल बताया था क्या था कि अगर हमारा असर्टिव वाक्य है और अफर्मेटिव में है तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, समझ रहे हैं। इंट्रोगेटिव बनाएंगे लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे क्योंकि हमारा अफर्मेटिव में क्या हमारा बनेगा, सहायक क्रिया वाज दी हुई है हेल्पिंग पर, तो वाज को हम पहले ले आएंगे, वाज टैगोर, नॉट लगा देंगे क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, हमारा अफर्मेटिव है इसलिए हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। अ ग्रेट पोएट, ग्रेट पोएट, ठीक है। इसमें हमारा जो रूल लगा है वो कौन सा लगा है, देखिए रूल नंबर 2। इसमें हमारा रूल नंबर 2 लगा हुआ है, यू कैन नॉट विन दिस मैच। ये हमारा रूल नंबर शायद 3 है, हाँ 3 है, क्योंकि ये हमारा असर्टिव है लेकिन निगेटिव है। तो आपको याद होगा भी हमने बताया था कि अगर हमारा मतलब असर्टिव है और निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो कहना है तो कैन यू, नॉट को हटा देंगे, विन दिस मैच। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा रूल नंबर कौन सा लगा है, यहां पर हमारा रूल नंबर 3 लगा होगा, ठीक है। थर्ड हमारा है ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी हमने आपको नेवर एंड नो का प्रयोग बताया था, नेवर एंड नो का प्रयोग बताया था। तो अगर नेवर और नो आता है तो नेवर को हटाकर नेवर का प्रयोग करेंगे, नो आता है तो नो को हटाकर हम एनी का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमारा नेवर का प्रयोग है तो नेवर तो हम यहां पर क्या करेंगे, विल को ले आएंगे, विल ही एवर फॉरगेट, वाक्य ऐसे ही रख देंगे, सिर्फ आपको इतनी चेंजेस करनी है। ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ हमारा वाक्य है एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। तो एवरीबॉडी का प्रयोग हमारे वाक्य में आ गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था रूल नंबर 5 में कि एवरीबॉडी का अगर प्रयोग है तो हम वहां पर हु लगा देंगे। तो क्या करेंगे, हु लगा दिया है और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर हम डज लगा देंगे। और हमारा अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव है तो हम अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हु डज नॉट लगा देंगे, ठीक है, नॉट। लाइक्स की जगह लाइक हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक, यह हट जाएगा, टू बिकम ग्रेट। ओके, दूसरा हमारा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, नन बट द ऑनेस्ट डिजर्व टू बी प्रेज्ड, ठीक है। तो हमारा नन बट का प्रयोग है, मैंने आपको 6th रूल में बताया था, ये हमारा रूल नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि अगर नन का प्रयोग आता है, ठीक है, अगर हमारा नन का प्रयोग आता है तो नन को हटाकर हम क्या करेंगे, नन को हटाकर हम क्या करेंगे, ओनली का प्रयोग करेंगे। आपको वही यहां पर कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ओनली, ठीक है, नन बट हमारा हट गया, ओनली द
ऑनेस्ट, डिजर्व, ठीक है। ये हमारा जो है वो सेंटेंस क्रिएट हो गया है। तो ये हमारे इतने सेंटेंस थे। इस सेंटेंस में हमारा रूल नंबर 6 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारा रूल नंबर 6, तो सभी सेंटेंस, सभी जो रूल्स थे उनके मैंने आपको एग्जांपल क्लियर करवा दिए हैं। इस तरीके से आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं, काफी अच्छे नंबर्स ला सकते हैं अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ें। तो आई होप आपको सभी रूल्स अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए, क्योंकि मैंने इतना आपको सिंपल सा बताया है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा आपको हमने बताया है, बहुत सिंपल से रूल्स भी बताए हैं कि कैसे आपको करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो वहां पर आपको भी टेबल बना देंगे कि आपको कैसे कुछ शब्द हैं उनको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में कैसे बदलना है। क्या शब्द आएंगे कि एवरीबॉडी की जगह हु आएगा, ठीक है, नोबडी, जो भी होगा वो कैसे आपको आएगा, मैं आपको एक अभी टेबल दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है एंड होता है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसी के साथ जो है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारी जितनी वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी सारी वीडियो जो मैं डालूंगा आपके पास पहुंच जाएंगी और आप काफी अच्छा पढ़ सकेंगे, काफी अच्छा क्लास में, पेपर्स में, एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाने का, फिर आपकी इच्छा, ठीक है। तो हम जो है टेबल आपको भी बता दे रहे हैं, बस मैं इसको रफ कर देता हूं, रफ करके वहां पर टेबल बना देता हूं, ओके। तो आप यहां पर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। अगर हमारा इंट्रोगेटिव में हु दिया हुआ है तो नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो नन या नोबडी लगाएंगे। अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो एवरीबॉडी लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव में व्हेन दिया हुआ है तो नेवर का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, अफर्मेटिव में करेंगे तो ईवर ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा इंट्रोगेटिव बाकी और उसमें वेयर दिया हुआ है तो जब हम उसको नेगेटिव बनाएंगे तो नो वेयर का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे तो एवरीवेयर का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा इंट्रोगेटिव बाकी में व्हाई दिया हुआ है तो हम नेगेटिव में नेवर का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव में ईवर ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में हु दिया हुआ है तो हम नेगेटिव में नेवर का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव में ईवर एंड ऑलवेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ईवर या ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। सिंपल यही है कि अगर नेगेटिव वाक्य दिया हुआ है उसमें ये चीजें दी हुई हैं तो नेवर को जब हम नेगेटिव में इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वेयर लगा देंगे, नेवर ईवर लगा देंगे अफर्मेटिव में या इंट्रोगेटिव में, ठीक है। जैसे कि हमारा अभी ये नेवर दिया हुआ था तो हमने ईवर या ऑलवेज दो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने ईवर का प्रयोग किया है, ठीक है। इस तरीके से आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटी सी कमेंट डाल दीजिए। तो अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दिया है चैनल के अबाउट में, आप वहां से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।